जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं ऐसे बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन पा रहे हैं और वो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, परंतु उन्हें योग्यता को लेकर जो है वो थोड़ा सा संशय रहता है कि हम बीटेक वाले हैं, हम बीबीए वाले हैं, हम बीसीए वाले बच्चे हैं, हम जो हमने बीएससी कर रखी है वो टेक्नोलॉजी से कर रखी है। ऐसी स्थिति में हम सरकारी शिक्षक कैसे बने, चाहे वो प्राथमिक लेवल के हों, चाहे वो जूनियर लेवल के हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी लेवल के हों। क्या हम शिक्षक बनने योग्य हैं? योग्य हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्राइटेरिया हैं, हमें पूरे कर रहे होंगे। इस वीडियो में बारीकी से हर चीज के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। स्टिल अगर पर्सनली आपके कोई डाउट, कोई कमेंट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू इंडिविजुअली। आप मुझे फेसबुक पेज पे जाकर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन तो अपना है यूट्यूब का, आप अपने कमेंट्स लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो पढ़ती हूँ। तो बात करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वैसे आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को बारीकी से देखने के बाद, पूरा देखने और समझने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप इनिशियली अपने सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, पहले आप वीडियो पूरा ध्यान से समझ लीजिए। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो बीएससी वाले बच्चे जो होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होती है हमारी, बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, ये बच्चे नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएट्स कहलाते हैं, जिसमें हमारा 50% का क्राइटेरिया होता है। 50% अगर आपके हैं तो आप शिक्षक बनने योग्य होते हैं। परंतु अगर आप टेक्निकल एजुकेशन वाले बंदे हैं तो यहाँ क्राइटेरिया 55% हो जाता है। चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप बीएससी किसी अलग तरीके की हो, आपकी नॉर्मल जो बीएससी होती है उससे अलग अगर आपकी बीएससी है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आपने बीबीए कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है, तो जो है आपको 55% का क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ता है। अब बात आती है कि प्राइमरी का टीचर कैसे बनेंगे 1 to 5। तो सबसे ज़्यादा बीटेक वाले प्राइमरी का ही टीचर बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो बीटीसी या डीएलएड जो है वो कर लेते हैं। मेरिट उनकी बीटेक में अच्छी होती है। यहाँ जो बीटीसी डीएलएड की मेरिट होती है उसके आधार पर जब भर्ती आती है तो वो टेट और सुपर टेट के एग्जाम क्लियर करके मेरिट में आ जाते हैं और उनकी नौकरी लग जाती है। दिस इज सो सिंपल। बट अभी बिहार के अंदर होने जा रही बड़ी शिक्षक भर्ती में, जहाँ पर 2.0 जो उनका नया आयाम आया है, वहाँ पर साफ तौर पे कह दिया है कि 6 to 8 की भर्ती में भी बीटेक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक नया बदलाव है ये शिक्षा जगत में आने वाली नई शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में, कि बीटेक वाले या टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे जो है अब वो शिक्षक बन पाएंगे 6 to 8 का। बट कैसे बन पाएंगे? उसके लिए देखिए, 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको बीटीसी और डीएलएड से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको बीएड चाहिए होती है। तो आपने बीएड ज़रूर कर रखी हो। अगर आप बीटेक के साथ बीएड है तभी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली बीटेक हैं, आप खाली बीएससी है डिफरेंट टेक्निकल फील्ड में, या बीसीए कर रखी है, आपने बीबीए कर रखी है तो आप टीचर बन जाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको साथ में बीएड भी चाहिए। और साइंस और मैथ्स की वैकेंसी निकलती हैं या डायरेक्ट वैकेंसीज, तो आपके पास साइंस और मैथ्स एक विषय के तौर पर होना चाहिए। मतलब आपने वो विषय ग्रेजुएशन के दौरान अपने सब्जेक्ट्स में वो विषय पढ़ा होना चाहिए, तब आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर पाएंगे। ध्यान रखिए, बीटीसी नहीं चलेगी, डीएलएड नहीं चलेगी, जेबीटी नहीं चलेगी, आपकी बीएड ही चलेगी। क्योंकि बड़ा मुद्दा हो गया ना, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया तो बीएड वाले अब कैसे अलाउ कर देंगे कि जूनियर में कोई और जो डिग्री है, डिग्री धारक है, वो इसमें अप्लाई कर सके। तो सिर्फ जो आपकी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वही आपके अभ्यर्थी 6 to 8 तक के टीचर बन पाएंगे। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास साइंस और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट रहा है, तो आप बेधड़क होकर इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, हाँ, आपको टेट और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी कंपल्सरी। प्राइमरी का आपको 1 to 5 के लिए होता है, जूनियर का आपका 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जूनियर का जो सीटेट है वो, या टेट एग्जाम जो है, बिहार टेट है या कोई भी टेट है, आपका वो क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये पूरा करते हैं तो आप किसी भी आगामी आने वाली भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और तिगड़म वाला रास्ता नहीं है, फंस जाएंगे आप, ठीक है।
स्टिल अगर अब भी आपके दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, फेसबुक पे पूछिए। आई एम देयर टू हेल्प यू। और अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कर लें। सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि जब भी कोई चेंजेस, हम लोग मुहिम चलाते हैं गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, तो ट्विटर पर हम लोग हैशटैग्स रन करते हैं, जिससे कि उस मुहिम का हिस्सा आप बन सके। तो ट्विटर पर आप लोग मुझे याद से ज़रूर फॉलो कर दें। ट्विटर पर अपना अकाउंट ज़रूर बनाइए आप लोग, अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आपको दबा के रखनी है, जिससे कोई भी वीडियो आप तक छूट ना जाए पहुँचने से। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन काम के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।